भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का प्रतिष्ठित 24वां वार्षिक सम्मेलन सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। हिमालय की चुनौतियों पर दिया गया जोर। आम जनता की समस्याओं के समाधान और राजनीतिक प्रवास को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। चिन्हित स्थानों पर जनता के बीच पहुंचकर लिया जाएगा फीडबैक। मुकेश अंबानी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना। श्री हरिनारायण प्रभु का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई। ज्वालापुर पीठ के बाजार में एसडीएम जितेंद्र कुमार ने नेतृत्व में छापा। लाखों के पटाखे जब्त और गोदाम किया सील। नमस्कार, आईडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद सभागार में आयोजित किया गया था। इस दौरान दून विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य, आईएसएसआई अध्यक्ष, निदेशक आईएसडी, शिक्षक, समाजसेवी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन में देश विदेश से विशेषज्ञों के द्वारा चर्चाएं की गई हैं। कैसे क्लाइमेट चेंज होता है और आपदा जैसी स्थिति पैदा होती है, उस समय कैसे काम करें, इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई जो हमारे प्रदेश और देश के लिए बेहद उपयोगी होंगी। सम्मेलन है, बहुत अच्छा 24वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ अनेक विषय, क्लाइमेट चेंज जैसे विषय, हमारे आर्थिक विषय, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने। और हम लोग इस वर्ष अभी जो एक भयंकर आपदा से जूझे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमारे सभी अनुभवी लोग, शोध करने वाले वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न संस्थानों में आए हुए सभी विशेषज्ञ यहाँ पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आपस में बात करेंगे और उनके गहन चिंतन और विचार विमर्श निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकलेंगी। अमृत निकलेगा, वो अमृत मानवता के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और भगवान श्री हरिनारायण प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत के सीमावर्ती गांव तरकुली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों और खासकर के महिलाओं की समस्याएं सुनकर मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें इस गांव से विशेष जुड़ाव है क्योंकि उनके गनर आशीष सिंह यहीं के निवासी हैं और उन्हें समय समय पर गांव की स्थिति से अवगत कराते रहते हैं। शिविर में भूमि विवाद और सुरक्षा बलों से संबंधित मामलों पर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पीट बाजार और आसपास के इलाकों में अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 6 गोदामों पर छापा मारा। यहां से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और सभी गोदाम सील कर दिए हैं। क्षेत्र में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे इलीगल रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, जो कि घनी आबादी के बीच में है। इसी को देखते हुए आज हमने टीमें गठित करी और निरीक्षण किया, तो उसमें पाया गया कि 6 गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में आबादी के बीच में पटाखों का स्टोरेज किया गया है, वो पाए गए और उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो पटाखे हैं उनको सील किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों ने स्टोरेज किया हुआ है उन पे विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की। लोहाघाट के बाजारों में करवा चौथ के मौके पर रौनक देखने को मिली। महिलाओं ने पूजा सामग्री, साड़ियां और अन्य वस्तुओं की खूब खरीदारी की, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। हालांकि व्यापारियों ने माना कि इस बार ऑनलाइन शॉपिंग के चलते खरीदारी में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी करवा चौथ के त्योहार ने बाजारों में अच्छी हलचल पैदा की है। महिलाओं में त्योहार को लेकर काफी उत्साह दिखा और उन्होंने पूजा की सभी आवश्यक चीजें खरीद कर तैयारियां पूरी की। पहले वाली रौनक थी वो तो नहीं रह गई, फिर भी ठीक है, मन को समझाने वाला काम। कुछ माल शॉर्ट भी हो गया, जैसे आपके श्रीफल वगैरह मिल नहीं पा रहा है, डिमांड अच्छी चल रही है कई चीज़ों की, और जो पिछला उत्साह है वो बना ही हुआ है। हाँ, व्यापार ठीक रहेगा। जो बरसात हुई है उससे गाँव का ग्राहक कम ही निकला है अभी तक, चलो आधा हो गया है। तो क्यों कारण यही तो मौसम है सबसे बड़ा, तो दूसरा ऑनलाइन है। अब जब ये गांव की बाजार हुई, जब यहाँ लोगों का उत्पाद बिकेगा तभी वो बाजार में आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं इस बार। हाँ, बाजार बहुत अच्छी रौनक आई है, सभी में महिलाओं में काफी उत्साह है और त्योहार बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बनाया जा रहा है सभी के द्वारा, और रौनक है बाजार में। और इसी से आशा लगती है कि आगे भी आने वाला जो त्योहारी सीजन है वो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद है हमारी। हर साल से तो मार्केट है नहीं कुछ, बहुत ही हल्की है मार्केट। तो वो सब ऑनलाइन चल गया ना, मार्केट आ रही है। अब देखते हैं कि दीपावली में कैसा होता है। हालांकि करवा चौथ की तो रौनक कमी है। हाँ सर, ऑनलाइन का सब कुछ हो रहा है। रौनक इस बार कुछ नहीं है, दुकानदारी बिल्कुल ठप है रोड ब्लॉक होने की वजह से। नहीं, सिर्फ रोड ब्लॉक और बारिश। नहीं, माल पहुंच रहा है, ग्राहक नहीं पहुंच रहा है। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान और सुलभ इंटरनेशनल के संयुक्त प्रयास से हिमालय में 3 दिवसीय क्लीन हिमालय स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रेमी राजीव रावत, सिवन भंडारी और नंदन सिंह के नेतृत्व में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्लास्टिक और अन्य कूड़ा करकट एकत्रित करके उसका उचित निस्तारण किया गया। यात्रा मार्ग पर इको फ्रेंडली डस्टबिन भी लगाए गए और तीर्थ यात्रियों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इस अभियान ने पवित्र स्थलों को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवाओं में नशे की रोकथाम को लेकर दून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से ड्रग्स टेस्ट कराने के लिए पहले ही शपथ पत्र भरवाए गए थे। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैंडम तरीके से 17 छात्र छात्राओं का ड्रग्स किट से यूरिन टेस्ट किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। पुलिस ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि अगर कोई भी छात्र भविष्य में नशे का सेवन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। दून पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य शिक्षण संस्थानों में भी इस तरह के औचक जांच की जाएगी। इस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में, और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े, या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। चूँकि ये एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज में सभी कैंपसेस को, खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकेंड फेज में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम
टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती तो उसको हम रेंडमली चेक कर सकें। और उसको देखते हुए बहुत सारे हजारों की संख्या में देखा जाए तो छात्रों द्वारा जो नए एडमिशन है उनके द्वारा शपथ पत्र जो है भरा गया, और साथ ही साथ जो नए वर्ष में दाखिला लेते हैं जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनसे भी कहा गया कि मैंडेटरी भराया जाए, जिससे कि हम कभी भी कैंपस में आकर रैंडम चेक कर सकें। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के सपनों को साकार करने के लिए नेता बनो नेता चुनो कार्यक्रम किया गया। उधम सिंह नगर के कोऑर्डिनेटर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य कर्मठ, ईमानदार और समर्पित युवाओं को राजनीति की मुख्यधारा में लाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस देश का पहला ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से योग्य नेतृत्व को सामने लाता है। हर उम्मीदवार को अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। चुनाव में भाग लेने के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल निर्धारित की गई है और युवा कांग्रेस की सदस्यता अनिवार्य है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्या ने बताया कि यूथ कांग्रेस 2025 का जो चुनाव हो रहा है उसमें ऑनलाइन मेंबरशिप होगी, जिसमें 18 से 35 के बीच के युवा प्रतिभाग करेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से वोटिंग भी कराई जाएगी। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर की मेंबरशिप ड्राइव है, जो मीडिया के माध्यम से हम हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि भाई राहुल जी का जो सपना है नेता बनो नेता चुनो, तो इसके माध्यम से हम ये चीज़ कर रहे हैं। राहुल जी का सपना है कि हर आदमी अपने ब्लॉक में, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज और जिले वाइज और प्रदेश का चुनाव इसको लड़ सकता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में देहरादून के ऋषि पर्णा सभागार में दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस को लेकर एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए और पटाखा बिक्री व्यवस्था पर चर्चा की। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों और आंतरिक सड़क मार्गों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस, फायर और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्धारित नियमों के मुताबिक लाइसेंस निर्गत करने और व्यापारियों से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारी हैं उनसे अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि क्योंकि पटाखा विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है और कई पटाखे काफी पावरफुल भी होते हैं, तो वो सावधानी बरतें और जो निर्देश दिए जाएंगे, जो फायर डिपार्टमेंट के निर्देश होंगे, जो पुलिस के निर्देश होंगे और जो पटाखा निर्गत करने वाले हमारे सिटी मजिस्ट्रेट RSTMs हैं, उनके जो उसमें निर्देश होंगे उनका पालन वो सुनिश्चित करें। और चूंकि ये महीना पूरा त्योहार का है, मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी को बधाई देता हूं कि वो सावधानी पूर्वक और जो हमारा धार्मिक कृत्य हैं उनके आलोक में खुशीपूर्वक बनाए, सबको सहयोग ले। और जब भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि जिसमें प्रशासन को सूचना देना आवश्यक है तो तत्काल सूचना दे दी जाए, ताकि यदि कोई इंसिडेंट की संभावना बनती है तो उसको पहले ही उस पर कार्रवाई की जाए। मसूरी में आम नागरिकों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए आज भी देहरादून की कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सप्ताह में एक बार आने वाले पटवारी बीते 3 महीनों से मसूरी नहीं पहुंचे, जिससे दस्तावेज बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए भी सप्ताह में केवल एक दिन अधिकारी आते हैं, जिससे भीड़ और असुविधा बढ़ जाती है। मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली छात्रों को हो रही है, जिन्हें छात्रवृत्ति के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। 3 महीने हो गए, 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। दरअसल यहाँ जो है ये मसूरी शहर जो है ये आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पटवारी की इंतज़ार करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पटवारी नहीं आते। यहाँ 3 महीने हो गए, नायब साहब नहीं है। क्योंकि नायब साहब बता रहे हैं, मैंने यहाँ मालूम हुआ कि 3 महीने से जो है ट्रेनिंग पे। अरे जब वो ट्रेनिंग पर हैं तो यहाँ दूसरे की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब लोग यहाँ आम जनता जो है परेशान हो रही है। किस लिए हो रही है? आम जनता यहाँ आती है अपने काम के लिए। काम ही नहीं होंगे तो परेशानी होगी, कैसे व्यवस्था होगी? फिर लोगों के काम कैसे होंगे? यहाँ 3-3 महीने हो गए स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए दे रखे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। अगर ये समाधान नहीं होता तो उसके आने वाले समय में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो सरकार की होगी। मसूरी को जो है वो तहसील का दर्जा दिया गया था। 1 वर्ष पहले जो है इसकी घोषणा की गई थी, परंतु यहाँ पर जो है उस तरीके की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौके पर हम देखते हैं, जब भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यहाँ पे जनता के आते हैं तो कभी नायब तहसीलदार नहीं होता है, कभी
पटवारी नहीं यहाँ पर मिलता है, कभी राशन कार्ड वाले जो अधिकारी हैं यहाँ पे खाद्य पूर्ति विभाग से, तो वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। और जब भी उनसे इस ना आने की वजह पूछी जाती है तो उनका कहना यही होता है कि हमारी ड्यूटी जो है कभी आपदा में लगाई जा रही है, कहीं भी कहीं लगाई जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, उनकी ड्यूटी कहीं और लगाई जा रही है, पर यहाँ पर भी जो है जनता को डॉक्यूमेंट्स टाइम पर चाहिए होते हैं और स्कूल्स में बच्चों को बहुत दिक्कत परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूँगी कि वो यहाँ पर जो है परमानेंट जो है किसी नायब तहसीलदार और पटवारी को जो है यहाँ पर भेजें, ताकि लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो टाइम पे समय पर बन पाएँ। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की। कार्रवाई उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी एडवोकेट सरफराज हुसैन की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से इलाज किए जाने की बात सामने आई थी। जैसे ही विभाग की टीम इलाके में पहुंची तो कई झोलाछाप डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स बंद करके फरार हो गए। एक क्लिनिक का ताला तोड़कर अंदर जांच की गई तो वहां से भारी मात्रा में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुई। साथ ही किसी भी तरह के वैध दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे। इसी क्षेत्र की एक अन्य क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि तीनों स्थानों को सील कर दिया गया है और पूरी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। ये कार्रवाई अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। इस साल की चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बारिश और बर्फबारी जैसी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। खास करके केदारनाथ धाम में यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है और कपाट बंद होने तक तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें सक्रिय रूप से मलबा हटाने में जुटी हैं। बारिश थमने के बाद प्रशासन ने मार्गों को जल्दी से दुरुस्त करके श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की है। यात्रियों को मौसम के प्रति सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी जा रही है। इस वर्ष काफी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख में क्रॉस हो गया है। अभी यात्रा के दिन बचे हुए, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे और उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास करें कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा से। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।